हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय जैसा कि आपको बताया गया था और हमारा पहला अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आकृति। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आकृति इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का तस्वीर आप लोग अभी यहाँ पर देख रहे होंगे। पृथ्वी मूव कर रही है, घूम रही है ना। तो अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति जो है वह 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, 4 अरब वर्ष पहले। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, और यह जो है एक गोल दहकती हुई अग्निपिंड के रूप में पहले थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे यह ठंडी हुई, वाष्प बना, वाष्प से वर्षा हुई और इसका ऊपरी धरातल जो है ठंडा होता गया तथा यह सिकुड़ कर कहीं पर समुद्र जैसी गहरी, कहीं पहाड़ों जैसी ऊंची और कहीं कहीं सपाट और समतल धरातल वाली हो गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है यह किस प्रकार हुई और इसका उत्पत्ति जो है कब हुआ। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति के बारे में जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। ठीक है, तो आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका क्या कहना है। तो केपलर साहब जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इनका कहना है कि सूर्य एक दहकता हुआ अनेक गैसों का पिंड है ना, और इसमें से कुछ भाग बूंदों के समान चू कर निकला और अलग हो गया। ये गैसें गर्म थी जो कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद ठंडी होकर ग्रह बनी और आकाश में पिंड के रूप में चक्कर काटने लगी। ऐसा कहते थे केपलर साहब जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। वे कहते थे, उनका कहना था कि सूर्य जो है यह एक दहकता हुआ अनेक गैसों का पिंड है, सभी को पता है, और इसमें से कुछ बूंदे जो हैं वह बूंदों के समान जो है चू करके नीचे गिर गया और मतलब कि सूर्य से अलग हो गया। और ये गैसें जो है वो गर्म थी और फिर धीरे धीरे ठंडा हुई, ठंडा होकर के ग्रह बनी और आकाश में पिंड के रूप में चक्कर काटने लगी। ठीक है, तो केपलर साहब क्या कहते थे हम लोग देखें। उसके बाद देखिए आगे कहते हैं कि पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक है जो सूर्य से निकली है और सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर काटती है, ऐसा केपलर साहब कहते थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोपरनिकस जो कि पोलैंड के निवासी थे। इनका कहना था कि सूर्य से उत्पन्न मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है और अन्य ग्रहों की तरह यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ऐसा कहते थे कोपरनिकस साहब जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद जो है गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक हैं, है ना। तो ये कहते थे, ये दूरबीन से देखे और दूरबीन से देखकर यह सिद्ध किए कि पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने वाला पिंड है और जिसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो आप लोग देखें कोपरनिकस के बारे में, गैलीलियो के बारे में। आइए कुछ और वैज्ञानिक को देखते हैं। उसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन जो थे 1900 ईस्वी में उन्होंने क्या मत दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत विशाल ग्रह सूर्य के पास से गुजरा, है ना, और उसके प्रबल आकर्षण शक्ति के कारण, यानी कि उसके अंदर जो है इतनी प्रबल आकर्षण शक्ति थी, उस शक्ति के कारण सूर्य के वाष्पीय पिंड का कुछ भाग जो है वो छिटक कर अलग हो गया। ठीक है, और इससे जो है पृथ्वी का इसके बाद जो है कहते हैं कि बाद में जो है पिंड के कई टुकड़े हुए जिसमें कुछ ग्रह बने, कुछ उपग्रह बने। ठीक है, हजारों क्षुद्र ग्रह बने और इसी में से जो है पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो आप लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है आप लोग कई वैज्ञानिकों के मत को आप लोग देखें कि किस किस प्रकार का मत जो है कौन से वैज्ञानिक मतलब दिए हैं कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं अब पृथ्वी की आकृति के बारे में। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा आकाश में लटकते हुए गोल गेंद के आकार के हैं और पृथ्वी भी ठीक उसी प्रकार गोल गेंद की आकृति वाली है, हमारी पृथ्वी भी। परंतु इसके जो दोनों सिरा हैं, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो ऊपर के सिरा उत्तरी ध्रुव और इसका जो निचला सिरा जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं,
तो दोनों सिरों पर जो है ये हल्का सा चिपटी हुई है। पहले के लोगों का यह मत था कि पृथ्वी जो है यह चिपटी है, ठीक है, लेकिन यह मत जो है उनका क्या था, उनका जो यह कहना था कि पृथ्वी चिपटी है, यह कहना उनका गलत है। जब रॉकेट से मनुष्य अंतरिक्ष में ऊंचाई पर उड़ान भरने लगा और चंद्रमा पर गया तो अंतरिक्ष से पृथ्वी के चित्र लिए गए, ठीक है, जैसा कि तस्वीर में जो है अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे। तो उन चित्रों से साबित यह हो गया कि पृथ्वी जो है यह आकाश में लटकती हुई गेंद के समान गोल है, ठीक है। तो पहले के लोग का यह मत था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है यह मतलब आकाश में लटकी हुई है और यह गेंद के समान गोल है। तो आप लोग अब पृथ्वी की आकृति के बारे में देखें। आइए और हम लोग आगे देखते हैं कि पृथ्वी के गोल होने के और कौन कौन से प्रमाण हैं और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है यह गोल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य परिवार के सभी ग्रह जैसे मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र आदि सभी जो है यह गोल है, अतः पृथ्वी भी सौर परिवार के ग्रह होने के नाते यह भी गोल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा, यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे सभी ग्रह जो आपको गोल दिखाई दे रहे होंगे, तो इस नाते भी हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। आगे बात करें तो पृथ्वी के किसी भी स्थान से हम यदि नाक की सीध में यानी कि एक दिशा में, ठीक है, चलते जाएं तो घूमकर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व कुछ साहसी नाविकों ने ऐसा ही कर दिखाया, ठीक है। तो दूसरा हम लोग क्या देखें इसके गोल होने के प्रमाण कि पृथ्वी के अगर किसी भी स्थान से यदि हम नाक की सीध में आगे की तरफ चलते जाएं, ठीक है, तो पुनः हम लोग अंत में जो है घूम करके अपने प्रारंभिक स्थान पर ही आ जाएंगे। तो ऐसे इससे भी सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। और ऐसा काम जो है आज से 500 वर्ष पूर्व कुछ साहसी नाविकों ने ऐसा कर दिखाया। आगे बात करते हैं तो आज से 25 वर्ष पूर्व रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने, मेजर यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यान से वो गए अंतरिक्ष में और वहां से जो है उन्होंने तस्वीर लिए, ठीक है, और तस्वीर लिए तो ऐसे भी मतलब सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी जो है यह गोल है। आगे बात करते हैं पृथ्वी गोल होने का और प्रमाण देखते हैं तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए और वहां से वे पृथ्वी को देखे, ठीक है, और फिर वहां से वे चित्र लिए और उन चित्रों से भी जो है पृथ्वी गोलाई का पता चला कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है। 1984 में हमारे देश के निवासी कैप्टन राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की और उन्होंने पृथ्वी के अनेक चक्कर भी लगाए और चित्र भी लिए और इससे भी यह पता चलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोल है। और इन सब प्रमाणों से जो है हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पृथ्वी के कुछ देखें निर्माण किस प्रकार हुआ है ना, उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और फिर आप लोग देखें कि पृथ्वी की आकृति जो है वह किस प्रकार की है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं महासागर और महादेश यानी जिसको महाद्वीप कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग यानी कि 73%, 3/4 का मतलब 75% होता है ना, और 1/4 भाग पानी यानी कि 27%, तो 1/4 का मतलब 25% होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर आप लोग बुक में देखेंगे तो कहीं पर आपको 73% जल दिखाई देगा, कहीं पर 75% जल होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम दोनों मेंशन कर दिए हैं, 3/4 भी और 73% भी। तो याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी पर जो है 3/4 जल है और 1/4 भूमि है यानी कि धरातल है। जल से ढके बड़े बड़े समुद्रों को महासागर और उससे छोटे जो जल वाले भाग होते हैं उसे हम लोग सागर कहते हैं, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, है ना। चलिए, ठोस धरातल वाले हिस्सा को जो जल से ढके बड़े बड़े समुद्र होते उसको हम लोग महासागर कहते हैं और जो छोटे जल भाग होते उसे हम लोग सागर कहते हैं। ठोस धरातल वाले हिस्से को बोलते हैं महादेश या महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद महासागर की बात कर ले, कौन कौन से महासागर हैं, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, ठीक है। ये सभी महासागर हैं। सागर की बात कर लें तो लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, चीन सागर, ये सभी जो हैं सागर हैं। चलिए, उसके बाद महादेश की बात कर लेते हैं
तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 7 महादेश हैं, है ना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप लोग सागर, महासागर और महादेश के बारे में आप लोग देखें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि समुद्रों से घिरे जो छोटे छोटे धरातल वाले भूभाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं द्वीप, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये सब चारों तरफ से जो है जल से घिरे हुए हैं और ये जो छोटे छोटे भूभाग होते इसी को जो है हम लोग द्वीप कहते हैं। और छोटे द्वीपों की संख्या जो है बहुत सारा है ना, बहुत अधिक है। कहीं कहीं छोटे छोटे द्वीपों के समूह भी पाए जाते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं द्वीप समूह। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो ये सभी जो हैं कुछ द्वीप समूह हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना, ठीक, उसके बारे में किस किस वैज्ञानिकों का क्या मत था उसके बारे में हम लोग देखें। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है ना, गोल होने के प्रमाण भी हम लोग कई प्रकार से देखे। कुछ अंतरिक्ष यात्री जाकर के अंतरिक्ष से, चंद्रमा से तस्वीर भी लिए, है ना, और कई तरह के प्रमाण हम लोग देखे जिससे साबित होता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। उसके बाद जो है हम लोग महासागर, महादेश के बारे में देखे, द्वीप, द्वीप समूह, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर के कहा जाता है यूरेशिया, ठीक है। और ग्लोब पर बने मानचित्र में कहीं कहीं स्थल भाग बहुत संकरा यानी कि पतला दिखाई देता है और इसी को हम लोग बोलते हैं थल संयोजक। सागरों का संकरा भाग जो 2 सागरों या महासागरों को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं जल संयोजक। और स्थल के ऐसे भाग को जो 3 ओर से सागरों से घिरा रहता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसा कि अभी आप लोग जो है यहाँ पर तस्वीर में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो रेड कलर में ये जो रंगा हुआ है ना, तो ये प्रायद्वीप को दर्शा रहा है। तो हम लोग देखें कि यूरोप और एशिया को जो मिलाकर जो बोला जाता है, तो यूरोप और एशिया को मिलाकर जो है हम लोग यूरेशिया कहते हैं। और ग्लोब पर बने मानचित्र में कहीं कहीं पर स्थल भाग बहुत संकर यानी कि पतला होता है, उसको हम लोग थल संयोजक कहते हैं। और सागरों का जो संकरा भाग होता है, 2 सागरों या महासागरों को जो जोड़ता है उसके बीच में होता है, उसे हम लोग जल संयोजक कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखें कि स्थल के ऐसे भाग जो 3 ओर से सागरों से घिरा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आकृति, उत्पत्ति, कुछ सागर महासागर के बारे में हम लोग देखे, द्वीप समूह देखे, है ना। उसके बाद हम लोग थल संयोजक के बारे में जाने, जल संयोजक को देखे, प्रायद्वीप के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।